जगह आप देंगे थोड़ी सी भी, और वो जो बल्ले का जो स्विंग है, हाई बैक लिफ्ट, उससे आपको मदद मिलती है। हाथ छूट गया था, तो चूंकि स्विंग इतना अच्छा था, उसी लय के साथ बैट को छोड़ दिया और जैसे ही संपर्क हुआ मिल गए 4 रन। यहाँ घातक साबित हुए हैं। स्ट्राइक रेट देख लीजिए उनका 224 का इस प्रतियोगिता के दौरान अब तक। स्टेप आउट किया है, इनफील्ड को पार कर जाएंगे। रेस कौन जीतेगा? बॉल नहीं इस बार, कॉम्बिनेशन फील्डिंग, पर इसी अंदाज में खेलते हैं, निडर होकर खेलते हैं और खेलना भी चाहिए। अब भारत की स्ट्रैटेजी क्या रही है जब से ये परिवर्तन या फिर ये चेंज हम लोग देख रहे हैं, एक प्रकार का रिफॉर्मेशन हम लोग देख रहे हैं T20 में आतिश, वो ये है कि बल्लेबाजी में आप गहराई रखिए, फिर सभी को आप इजाज़त दीजिए कि आपको तेज़ी से रन बनाना है। और इनमें 2-3 टीम जो है जिन्होंने इस समय बढ़त हासिल की हुई है, इंडिया हो गई एक साइड, ऑस्ट्रेलिया हो गई, या फिर इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका भी कुछ उसी लय से तैयारी कर रही है। तो आने वाले वक्त में चुनौतियां बढ़ती जाएंगी इंडिया के लिए भी। जी हाँ, अब अनिवार्य हो गया है कि आप एक ही डिसिप्लिन में, एक प्रतिस्पर्धा में ही अपनी कला नहीं दिखाएं। या तो आप कीपर बैट्समैन बन जाएं या कीपर या बॉलर बैटर एक साथ, कुछ एक और चीज भी झलकनी चाहिए आपकी काबिलियत में। इसीलिए तो इतने सारे ऑलराउंडर्स हैं हमारी टीम में, ऑलराउंडर डेवलप किए जा रहे हैं अभी भी। अच्छी बात यह है कि इस प्रकार का विजन अब हमें नजर आया है, चयनकर्ताओं में भी, टीम मैनेजमेंट में भी, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वहाँ पर जो कोचेज इस समय काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो टारगेटेड प्लेयर्स को भेजा जाता है। ओह, ये कैच था, ये आउटसाइड इनसाइड एज लगा था, ये मौका था वहाँ पे। वाइड का संकेत दिया था लेकिन अंपायर ने, उसी से हैरानी, क्योंकि मीटर के तो इरादे अलग। नदीम आज बदलाव के रूप में आए हैं ओमान के लिए। यूएई के खिलाफ इनको विश्राम मिला था, पर एक मौका हाथ से गया है, क्वाइट लिटरली। हम प्रोवाइड भी तो नहीं थी, तो तब तो मालूम चल रहा कि कैच छूट गया यहाँ पर। ये नदीम को लग रहा है कि वो कैच था, पर चूंकि कीपर ने छोड़ दिया तो अब कीपर क्या करे, इसीलिए अंत में अंपायर ने जो डिसीजन लिया वो स्टे कर गया यहाँ पर वाइड का। इनका अप्रोच बहुत ही रिफ्रेशिंग है आतिश, अभिषेक शर्मा का। आते ही आग लगाने की ताक में होते हैं। डीप में फील्डर मौजूद तो है, लेकिन अभिषेक शर्मा के बल्ले से वो गेंद रफ्तार ही पकड़ती रहती है। 5वीं बाउंड्री इस पारी की, और अभिषेक शर्मा के बल्ले से चौथा चौका। ये हल्की सी ओवर पिच थी, और इस अंदाज में अभिषेक शर्मा ने बल्ला घुमाया, डीप पॉइंट पहुंच ही नहीं पाया। वो गैप भेद दिया उन्होंने बेहतरीन तरीके से, डीप पॉइंट और कवर के बीच। जतिंदर शर्मा जो कवर पे, जतिंदर सिंह जो कवर पर खड़े हुए हैं, बस देखते रह गए। पहले से ही इरादा बना लिया था। वाह भाई वाह, अभिषेक शर्मा। एक मेथड नजर आती है अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी में, पर वो मैच्योरिटी अब झलकती है। अब जब भी स्टेप आउट करते हैं वो इरादा बनाते हैं कौन से एरिया में खेलना है, और अपने पास वो 1 या 2 विकल्प रखते हैं। अब ये बाहर निकले थे, थोड़ी बॉल ड्रिफ्ट करके पैड पे आ गई थी, इनको पता है कि ऑन साइड में स्क्वायर लेग के सामने की तरफ कोई खिलाड़ी है नहीं, इसीलिए वो विप कर दिया इस शॉट को, और आसानी से इनफील्ड को क्लियर का एक और चौका मिल गया। तो सोच समझ के स्टेप आउट करते हैं और फिर कई सारे ऑप्शंस अपने पास रखते हैं शॉट खेलने के। 17 रन इस ओवर में आ चुके हैं। अभिषेक की पिछली 10 गेंदें आप देख सकते हैं किस तरीके से आक्रामक रवैया अपनाया है, और रुकेंगे नहीं। फुल टॉस पर फायदा उठाने की कोशिश। 2 रन मिल जाएंगे 49 पर 1, 5 के बाद।